नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि यूएस के अंदर जो जॉर्जिया स्टेट है वहां पर इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना ज्यादा उसके बारे में चर्चा क्यों हो रहा है। इनफैक्ट आज के डेट में जब मैं शेयर मार्केट देख रहा था तो यूएस के अंदर बहुत तेजी से डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट इलेक्शन। तो ये रीजन क्या है? क्योंकि आप में से कई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अभी तो यहां पर प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन हुआ था 3 नवंबर को, तो ध्यान रखना है आपको कि यहां पर यूएस में जो इलेक्शन होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट का नहीं होता है, कई इलेक्शन होते हैं उसी डेट को। तो 3 नवंबर को सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ था, वहां पर जो सेनेट हो गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गए, कई सारे जो राज्य होते हैं उनके खुद के चुनाव होते हैं। तो यहां पर जॉर्जिया का जो इलेक्शन था दोस्तों, जिसमें से 2 सेनेट के मेंबर्स भेजे जाने थे, लेकिन ये इनकंक्लूसिव रहा था। जो रूल्स हैं जॉर्जिया स्टेट के हिसाब से, वहां पर ये इलेक्शन जो है जो 3 नवंबर को हुआ था, मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, जो यूएस का कांग्रेस है उसके अंदर जो अपर हाउस है सेनेट, वहां पर 2 लोग भेजे जाने थे, हर राज्य से 2 लोग भेजे जाते हैं। तो यहां पर ये वाला जो इलेक्शन है वो इनकंक्लूसिव था, इसीलिए यहां पर वापस से री इलेक्शन हो रहा है। और ये इलेक्शन लेट मी टेल यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टीज के लिए, चाहे रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट हो। ऐसा क्यों है वो मैं आपको रीजन बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आई क्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो जो बाइडेन ने यहां पर जो इलेक्शन जीता था, ध्यान रखना है, मैं आपको दिखा देता हूं। जो प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन हुआ था, आपको पता है इसके लिए 270 नंबर चाहिए, जो टोटल स्टेट में, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, यहां पर सबसे ज्यादा सीट जाती हैं कांग्रेस में, जैसे 55 नंबर टोटल। अगर आप देखोगे तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर ज्यादा आपको सीट की संख्या देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखिए ईस्टर्न साइड, ये है आपका जॉर्जिया। जॉर्जिया किसने जीता? ब्लू कलर ने। ब्लू कलर किससे रिप्रेजेंट होता है? बेसिकली जो डेमोक्रेट पार्टी के है उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार थे इस बार, वो थे आपके जो बाइडेन। और जो बाइडेन आप देख सकते हो जैसा कि ये वाला इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन ये प्रेसिडेंशियल वाला इलेक्शन था। जब ये 3 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था, इसके साथ साथ क्या होता है कि वहां पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब जो 2 हाउसेस हैं, एक है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सेनेट। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में क्या होता है, लोकसभा का टोटल टर्म कितना होता है? ये होता है 5 साल का। लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे यूएस के अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, लोअर हाउस, इसका टर्म होता है दोस्तों सिर्फ 2 साल का, सिर्फ 2 साल का टर्म होता है। और यहीं राइट साइड में ये जो सेनेट है, इसका टर्म होता है 6 साल का। जैसे कि हमारे देश के अंदर जो राज्यसभा है उसका 6 साल का होता है, और यहां पर 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। तो सेम ये सेनेट का होता है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि हर 2 साल में आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन तो करना ही पड़ेगा हर 2 साल में, इसीलिए मिड टर्म भी आता है। अगले 2 साल बाद आप देखना एक मिड टर्म वाला इलेक्शन आएगा, उसी को मिड टर्म कहते हैं। तो वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है, और सेनेट के लिए जो 1/3 नए मेंबर्स भेजे जाने हैं उसका भी इलेक्शन होता है। अब सेनेट अगर आपको ध्यान हो तो टोटल 100 मेंबर्स होते हैं सेनेट में, ठीक है। हमारे यहां जैसे हमारे देश के अंदर राज्यसभा है 250 करीब सीट्स होती हैं, वैसे ही वहां पर सेनेट के अंदर 100 सीट्स होती हैं। कैसे होती हैं? क्योंकि टोटल 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो सेम इसी हिसाब से जॉर्जिया के भी 2 सेनेट चुने जाने थे इस बार। लेकिन 3 नवंबर को यहां पर जो इलेक्शन हुआ था दोस्तों, यहां पर इनकंक्लूसिव रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि जॉर्जिया स्टेट के हिसाब से, अब वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग नियम है, सबके नियम सेम नहीं है, इलेक्शन के भी नियम सेम नहीं है। कई बार होता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का किसी राज्य के अंदर आपका जो है रिक्वायरमेंट है, लेकिन जॉर्जिया के अंदर क्या है, आपको मेजॉरिटी वोट चाहिए, मतलब कि 50% से ज्यादा वोट चाहिए तभी आप चुनकर जा सकते हो। बट यहां पर क्या हुआ, सेनेट के अंदर ये जो 2 मेंबर्स भेजे जाने थे जॉर्जिया स्टेट से, उसमें से किसी भी मेंबर ने यहां पर 50% से ज्यादा वोट कलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये इनकंक्लूसिव रहा था 3 नवंबर को ये पूरा चुनाव। और इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि 5 जनवरी, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज यूएस के अंदर इन्हीं दोनों सीट को लेकर यहां पर ये चुनाव होना है, ताकि यहां पर जो भी पर्सन जीत के जाएगा वो आपका कांग्रेस में जाएगा। कांग्रेस के अंदर कहां पर? सेनेट के अंदर जाकर बैठेगा, ठीक है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इतना ज्यादा स्टेक क्यों है, इसकी चर्चा क्यों इतनी ज्यादा चल रही है? क्योंकि ये जो दोनों सीट है दोस्तों, ये डिसाइड करेंगे कि अगले 2 साल तक कौन सी पार्टी कांग्रेस को रूल करेगी। अब आपको पता होगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है यूएस के अंदर। एक तरफ प्रेसिडेंट के पास तो पावर होती ही है, जैसे कि जो बाइडेन
प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, उनके पास पावर रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो कांग्रेस है वो उसके पास भी बहुत सारे पावर होते हैं। यहां पर अगर यूएस कांग्रेस चाहे तो यहां पर जो बिल्स वगैरह हैं उसको यहां पर वीटो कर सकती है। अगर प्रेसिडेंट अगर वीटो करते हैं तो उसको भी टाल सकती है, कई सारी चीजें कर सकती है कांग्रेस जो है। और रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर एक डिफेंस बिल था, इसको यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया था, वो नहीं चाहते थे पास हो, लेकिन वापस से कांग्रेस ने मिलकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 2/3 वोटिंग करके यहां पर प्रेसिडेंट के वीटो को भी यहां पर खारिज कर दिया। तो बेसिकली यहां पर कांग्रेस के पास भी बहुत पावर होती है। तो ये जो 2 सीट जीतेगा दोस्तों, ये डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रिप्रेजेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जो बाइडेन की तरफ से रिप्रेजेंट है, कौन पार्टी रूल करेगी कांग्रेस को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे सेनेट के अंदर, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सेनेट के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो जिसके पास भी 51 सीट्स होगी तो वो यहां पर वोटिंग करा सकेगा अपने पार्टी का जो भी एक तरह से उसका नियम है, जो पॉलिसीज है, उसको सेनेट के थ्रू पास करा सकता है। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब जो बाइडेन की पार्टी अगर यहां पर दोनों सीट जीत जाती है सेनेट के अंदर, तो बेसिकली क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी के पास भी 50 सीट्स आ जाएगी और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास भी 50 सीट्स आ जाएगी। अब आप कहोगे तो यहां पर फिर डेमोक्रेटिक पार्टी को कैसे फायदा है, क्योंकि दोनों के पास 50 सीट्स हैं। क्योंकि यहां पर जो चेयरमैन होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा हमारे देश के अंदर जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो इस बार वाइस प्रेसिडेंट किस पार्टी के होंगे, वो होंगे कमला हैरिस, दैट इज डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो सपोज कोई भी पॉलिसी को लेकर, बिल को लेकर अगर टाई हो जाता है तो अल्टीमेट वोट जाता है दोस्तों, वो है आपका वाइस प्रेसिडेंट के पास। तो यहां पर अगर ये टाई हो जाता है तो +1 कमला हैरिस ऑब्वियस सी बात है अपने पार्टी के लिए सपोर्ट करेंगे, दैट इज डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। इसीलिए यहां पर अगर दोनों सीट्स डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाती हैं तब तो यहां पर किसको फायदा होगा, ये आपका डेमोक्रेट्स को जो है फायदा हो, जो आपका रूल कर सकेंगे। लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी एक भी सेनेट वाली सीट जीत जाती है जॉर्जिया से, तो यहां पर वो मेजॉरिटी में आ जाएगी, 51 सीट्स उसके पास आ जाएंगे और वो चाहे जैसा करा सकती है। इसीलिए दोनों पार्टीज यहां पर लगी हुई हैं कि वो ये दोनों सीट्स जीत जाएं। और अगर आप देखोगे डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर ऑलरेडी मेजॉरिटी में है और वो भी बहुत ही थिन मेजॉरिटी। आप देख सकते हो कि यहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 222 सीट हैं, रिपब्लिकन पार्टी के पास 211 सीट हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहां पर कितना थिन मेजॉरिटी है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो यहां पर जो बाइडेन की पार्टी है उसके पास तो फुल मेजॉरिटी है, लेकिन यहां पर सेनेट के अंदर जो बाइडेन की पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो अगर जो बाइडेन यहां पर काम करना चाहते हैं, अगर फ्री तरीके से करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि यहां पर कांग्रेस के अंदर उनके किसी भी बिल को रोका ना जाए, तो वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी एक तरह से सेनेट के अंदर भी फुल मेजॉरिटी में आ जाए। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए ये वाला इलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा एक और रीजन है दोस्तों, क्योंकि पिछले 2 दशक से अगर आप देखोगे तो जो जॉर्जिया है वो आपका रिपब्लिकन पार्टी को हमेशा से वोट करते आ रही है। बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उनको वोट करते आ रही है। लेकिन इस बार का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें से जो 15 सीट चुने जाने हैं आपके जॉर्जिया से, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो बाइडेन की पार्टी जीत गई थी। मैंने अभी आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हो वापस से, ये जॉर्जिया है तो ब्लू कलर में है। तो यहां से 15 सीट्स बेसिकली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जुड़ जाता है। ये टोटल जो 270 जीत के लिए चाहिए, तो यहां पर 15 सीट इस बार जो बाइडेन ने जीत लिया था। लेकिन 20 साल से, पिछले 20 साल से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, उसको जीतते आ रही थी। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा कैंपेन की मैं बात करूं दोस्तों, ऑलरेडी यहां पर आपको पता है कि यूएस के अंदर अर्ली वोटिंग होती है, यहां पर बैलेट के थ्रू वोट किया जाता है, मेल का इस्तेमाल करके। तो 2.8 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी वोट किया है, हुआ है ऑलरेडी। और लेट मी टेल यू कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वोटर्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, अर्ली वोटिंग कर देते हैं। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को खतरा लग रहा है कि कहीं वो जॉर्जिया वाला स्टेट के जो दोनों सीट्स हैं सेनेट के अंदर, वो हार ना जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऑलरेडी बहुत सारा फंड रेजिंग किया है रिकॉर्ड स्तर पर। दोनों मेंबर्स जो सेनेट की तरफ लड़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, दोनों ने $100 मिलियन यहां पर जुटा लिया है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के उम्मीदवार हैं, ओपोनेंट हैं, उन्होंने सिर्फ 60 से 70 मिलियन डॉलर ही जुटाया है। तो ये भी आपका एंगल है। लेट्स सी कि क्या होता है आज के चुनाव में यूएस के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा कंटेशियस होने वाला है। काफी ज्यादा यहां पर जो है सबकी निगाहें बनी हुई हैं यूएस के अंदर कि जॉर्जिया के स्टेट से जो 2 सेनेट चुनकर जाने हैं वो किस पार्टी के पास जाएंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा
कि ये इलेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बताया जा रहा है। तो जाने से पहले दोस्तों, क्योंकि हम प्रेसिडेंट और इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना भारत में जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उससे रिलेटेड मैंने 2 स्टेटमेंट डाला है। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।